गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने CC9 यूनिट 5 से एक नया ऑडियो कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस ऑडियो कंटेंट का मूल शीर्षक है अल्टरनेट टू इम्प्रिजमेंट और सब शीर्षक या सब टाइटल है ओपन प्रिजन या खुली जेल। तो आइए अब मैं इस ऑडियो कंटेंट को शुरू करता हूँ। यद्यपि समाज के अपराधियों के लिए जेलों में रखे जाने का प्रावधान एक प्राचीन अवधारणा रही है, तथापि जेलों की प्रकृति सदैव एक परिवर्तनशील प्रक्रिया भी रही है। यह प्रक्रिया मध्यकालीन प्लेस ऑफ डिटेंशन से प्रारंभ होकर आधुनिक काल में प्लेस ऑफ पनिशमेंट के रास्ते 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक चिंतन के उस दौर में पहुंच गए जहां सुधारवादी और मानवतावादी वैचारिकी के प्रभाव में जेलों से बेहतर विकल्पों को भी खोजा जाने लगा। फलस्वरूप दंड प्रशासन की नीति अपराध उन्मूलन से अपराधी सुधार की ओर उन्मुख होती चली गई, जिसमें हर अपराधी के उपचार को एक अलग केस वर्क मानकर प्रयास किए जाने लगे। भारत में उपचार संस्थाओं के रूप में परिवीक्षा, पैरोल, खुली जेल और उत्तर रक्षा सेवाएं मुख्य रूप से कार्यरत हैं, जो वस्तुतः पारंपरिक जेलों का विकल्प भी प्रस्तुत करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई आदेशों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को कहा है कि वे पारंपरिक जेलों के कैदियों के बीच भीड़ भाड़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कारावास विकल्पों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपके सामने अल्टरनेटिव टू इम्प्रिजमेंट से संबंधित एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन आपको प्रस्तुत किया है। अब आते हैं इसके मूल हिस्से पर, जिसका टाइटल हमने रखा है ओपन प्रिजन या खुली जेल। स्टूडेंट्स, जेल शब्द का जिक्र होते ही हमारे समक्ष एक ऐसी विशाल भौतिक संरचना का चित्र उभर कर सामने आता है जो ऊंची ऊंची दीवारों से न सिर्फ घिरा होता है बल्कि मोटी मोटी सलाखों से निर्मित दरवाजों तथा नाम मात्र के रोशनदानों से युक्त सैकड़ों बैरकों की श्रृंखला से निर्मित होता है। परंतु खुली जेल की धारणा परंपरागत जेलों से सर्वथा भिन्न है। दरअसल खुली जेल एक ऐसी जेल होती है जिसमें जेल के सुरक्षा नियमों को काफी लचीला रखा जाता है। ऐसी जेलें आमतौर पर परंपरागत जेलों से दूर तथा शहर से बाहर स्थापित की जाती हैं और सलाखों से लगभग आजाद होती हैं। ऐसी जेलों में रहने वाले कैदी दिन के समय कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक निश्चित समय के बाद शाम में उसी जगह पर लौटना होता है। ऐसी जगह में बंदी के भागे जाने के डर को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की सुरक्षा का दबाव नहीं रखा जाता। इन जेलों में बंदियों को आत्मानुशासन और खुद अपनी रोटी अर्जित करने पर जोर दिया जाता है। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि इन कैदियों से बाहर के लोग आकर मिल सकते हैं तथा सुविधा रहने पर कैदी अपने साथ परिवार को भी रख सकता है। ऐसे में वह कैदी धीरे धीरे अपने आप को समाज में लौटने के लिए तैयारी का अवसर पा लेता है। इस तरह की खुली जेल का उद्देश्य पारंपरिक जेलों में बढ़ती कैदियों की भीड़ पर काबू पाना, कैदियों को उनके अच्छे व्यवहार के लिए एक मौका देना और उन्हें समाज में लौटने के लिए तैयार करना होता है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अगले सेगमेंट में, जिसमें हम खुली जेलों के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। दुनिया की पहली खुली जेल स्विट्जरलैंड में 1891 में बनी थी। इसके बाद अमेरिका में 1916 में, ब्रिटेन में 1930 में और नीदरलैंड में 1950 में स्थापित किया गया। 1975 तक इंग्लैंड में 13, अमेरिका में 25, ऑस्ट्रेलिया में 4, न्यूजीलैंड में 2, श्रीलंका में 4, चीन में 2, हांगकांग में 3, जापान में 2, मलेशिया में 2, पाकिस्तान में 2, फिलीपींस में 2, थाईलैंड में 2 और भारत में 23 खुली जेलें स्थापित हो चुकी थी। ये आंकड़ा जो है वह एस घोष की किताब है ओपन प्रिजन एंड द इनमेट्स, ये 1993 में प्रकाशित हुई थी, उससे ये आपको आंकड़ा दिया गया। भारत में प्रथम खुली जेल 1905 में बम्बई प्रेसिडेंसी में प्रारंभ किया गया था। इसमें थाने, जगह का नाम है थाने, केंद्रीय जेल के चुने हुए कैदियों को रखा जाता था।
परंतु यह जेल 1910 में बंद कर दी गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने इस व्यवस्था को अपनाया तथा यूपी के तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों से दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल को 1953 में एक खुले जेल शिविर, जिसको कहते हैं ओपन कैंप जेल के रूप में, चंदौली के चकिया नामक स्थान पर शुरू किया गया। इस खुली कैंप जेल के निर्माण का उद्देश्य वाराणसी के निकट चंद्रप्रभा नदी पर एक बांध को बनाना था, जिसे कैदियों की मदद से पूरा किया गया। बाद में इन्हीं कैदियों की मदद से कर्मनासा नदी पर भी बांध बनाया गया तथा शाहाबाद में नहर भी खोदी गई। उत्तर प्रदेश को मिली सफलता से उत्साहित होकर अन्य कई राज्यों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। वर्तमान में करीब 60 खुली जेलें हैं, जिसमें करीब 5000 कैदी रखे जाते हैं। सबसे ज़्यादा 29 खुली जेलें राजस्थान में हैं। खुली जेलों के अलावा भारत में इसी श्रेणी से संबंधित अर्ध खुली जेलें तथा कैंप जेलें भी पाई जाती हैं, जो संरचना के दृष्टिकोण से यद्यपि खुली जेलों से थोड़ी भिन्न होती है, परंतु प्रक्रियात्मक रूप से यह उनसे समरूपता रखती है। तो ये हुई इतिहास की बात। अब हम बात करते हैं खुली जेलों की मुख्य विशेषताओं की। खुली जेलें दंड के सुधारवादी और मानवतावादी दर्शन की मूल भावनाओं को जमीन पर लाने का एक मुख्य साधन मानी जाती है। इसके पीछे यह विचार काम करता है कि परंपरागत जेलों में रहकर कैदी समाज की मुख्य धारा से कट जाता है, जिससे जेल से छूटने के बाद वह बाहर जीवन यापन में कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए सजा के आखिरी 1-2 साल के लिए उन्हें खुली जेल में रखा जाता है, जिससे कि बाहर आने के बाद उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। खुली जेल, जिसे न्यूनतम सुरक्षा कारागार, खुला शिविर या बिना सलाखों वाला कारागार भी कहा जाता है, इन कारागारों के खुलापन को निम्न 4 विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहली विशेषता जो है वह है कैदियों के लिए खुली। इसका अर्थ यह है कि कैदी स्वेच्छा से दिन में बाहर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें शाम को वापस खुली जेल में आना पड़ता है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से खुली, अर्थात इस कारागृह में पूर्व सावधानी बरतने हेतु ऊंची दीवारें, मोटी सलाखें, ताले और सशस्त्र पहरेदार नहीं होते हैं। तीसरा, संगठन में खुली। इसमें परंपरागत जेलों से भिन्न जटिल संगठनात्मक व्यवस्था नहीं होकर एक सरल कार्य प्रणाली पाई जाती है, जिसके कर्ता धर्ता ज्यादातर कैदी खुद होते हैं। यह संगठन कैदियों के स्वयं के उत्तरदायित्व की भावना, आत्मानुशासन तथा आत्मविश्वास के सहारे संचालित होता है। चौथी विशेषता है जनसाधारण के लिए मुक्त प्रवेश। खुली जेलों में आम लोग तथा कैदियों के परिजन मिलने हेतु आ सकते हैं तथा कुछ समय बिता भी सकते हैं। उपरोक्त 4 विशेषताओं से यद्यपि खुली जेल की अवधारणा काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है, तथापि खुलापन की परिमाप का ये कोई अंतिम आधार नहीं हो सकता। कुछ विद्वानों के मतानुसार खुलेपन की वास्तविक माप कैदियों को प्रदान किए गए अधिकार और उसके प्रबंधन के स्वरूप तथा भौतिक अवरोधों, फिजिकल रेस्ट्रेंट से स्वतंत्रता की सीमा के आधार पर ही आंकी जा सकती है। स्टूडेंट्स, अगले सेगमेंट में हम खुली जेल की अवधारणा को बेहतर ढंग से स्पष्ट करने के लिए इसकी एक तुलना कर रहे हैं पारंपरिक जेलों से। हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पारंपरिक जेलों और ओपन जेलों में क्या मुख्य अंतर होता है। खुली जेलें सामान्यतः परंपरागत जेलों से काफी कुछ अलग होती हैं। इनमें न सिर्फ संरचनात्मक बल्कि प्रक्रियात्मक अंतर भी देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर को निम्न बिंदुओं में रेखांकित किया जा सकता है। पहला अंतर है संरचना संबंधी अंतर। खुली जेलें परंपरागत जेलों से संरचनात्मक दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। भौतिक दृष्टि से ये एक बड़ी खुली जगह पर अवस्थित होती है, जो शहर से बाहर सामान्यतः 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर स्थापित की जाती है। भारत में कुछ खुली जेलें जैसे दिल्ली का तिहाड़ जेल परंपरागत जेलों से सटी खाली जमीन पर छोटे क्वार्टर के रूप में बनाई गई है। तिहाड़ में कुल 10 क्वार्टर हैं। आसाम, केरल और हिमाचल प्रदेश में ये अस्थायी बैरकों के रूप में चलती है। मैसूर में एक भवन के रूप में
इसे देखा जा सकता है, तथा आंध्र और मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस की छत वाले कमरे के रूप में इसे बनाया गया है। विभिन्नताओं के बावजूद संरचनात्मक खुलापन इसकी केंद्रीय विशेषता है। खुली जेलों की प्रशासनिक संरचना एवं संगठन में भी सरलता पाई जाती है। यहाँ न तो जटिल नौकरशाही का नियंत्रण होता है और न ही आरक्षक व्यवस्था पाई जाती है। आरक्षक व्यवस्था का मतलब पुलिसिंग सिस्टम। अब हम आते हैं दूसरे अंतर की बात करें तो यह अंतर है भूमिका प्रणाली में अंतर। खुली जेलों में कैदियों की भूमिका परंपरागत जेलों से काफी भिन्न होती है। परंपरागत जेलों में कैदियों को सिर्फ वही करना पड़ता है जिससे वहां की सामुदायिक व्यवस्था और प्रशासन को सहयोग प्राप्त होता हो। सफाई, रसोई की व्यवस्था, आंतरिक अनुशासन तथा उत्पादकीय कार्य इसके उदाहरण हैं। इसके विपरीत खुली जेलों में कैदी अपने को कार्य क्षेत्र में स्थापित करने के लिए तथा आत्मनिर्भर होने के लिए खुले समाज में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तीसरा अंतर है नियामक प्रणाली में अंतर। खुली जेलें अलग परिनियमों के दायरे में संचालित होती हैं, जिसमें परंपरागत जेलों की तरह अधिक प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें एक कैदी को कैसे रहना है, किनसे मिलना है, बाहर कहाँ जाना है, कितना कमाना है, कैसे खर्चा करना है इत्यादि कैदी खुद तय करता है। फलतः वह काफी हद तक स्वतंत्र महसूस करता है तथा अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने का प्रयास करता है। चौथा अंतर है मूल्य उन्मुखता का अंतर, जिसको कहते हैं वैल्यू ओरिएंटेशन संबंधी अंतर। खुली जेलें मूल्य उन्मुखता के दृष्टिकोण से भी भिन्न होती है। परंपरागत जेलों की कैदी व्यवस्था, जिसको इनमेट सिस्टम कहते हैं, में कुछ नॉर्म्स तथा वैल्यूज काफी समय से एग्जिस्ट करते रहते हैं, जिसमें से कई प्रशासनिक नियमों के विपरीत भी होते हैं तथा जिनका पालन करना सारे कैदियों के लिए जरूरी बना दिया जाता है, जैसे कि गोपनीयता का पालन, अधिकारियों के लिए व्यंग्यात्मक टैग इत्यादि। इसके विपरीत खुली जेलों की कैदी व्यवस्था में प्रशासन के प्रति सकारात्मकता पाई जाती है तथा इस संबंध में मतैक्य या कंसेंसस भी पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं अगले सेगमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे। खुली जेलों में प्रवेश की पात्रता शर्तें यद्यपि प्रत्येक राज्य में थोड़ी थोड़ी भिन्न हैं, परंतु फिर भी कुछ सामान्य केंद्रीय शर्तें हैं जिसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। पहला, खुली जेल के नियमों का पालन करने के एक कैदी की स्वीकारोक्ति का होना जरूरी है, जिसको कहते हैं सेल्फ एफिडेविट। दूसरा, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने हेतु स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा, अपेक्षाकृत लंबी अवधि की सजा होनी चाहिए तथा उसका एक बड़ा हिस्सा, सामान्यतः 1/3, परंपरागत जेलों में काटा गया होना चाहिए। चौथा, अच्छे व्यवहार की रिपोर्ट होनी चाहिए। पांचवा, उस कैदी की आयु 21 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। छठा, डकैती, धोखाधड़ी, जाली नोट छापना जैसे अपराध में वह कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। सातवां, कोई मामला न्यायालय में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आठवां, आदतन अपराधी नहीं होना चाहिए। नौवां, प्रथम श्रेणी का या महिला कैदी भी नहीं होना चाहिए। ये महिला कैदी की बात इसलिए करता है क्योंकि महिला कैदियों के लिए जब खुली जेलें जहाँ जहाँ बनी है वहाँ पर उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। सामान्य जो खुली जेलें होती हैं उसमें महिला कैदियों को नहीं रखा जाता। कारागृह अधीक्षक उपरोक्त पात्रता की शर्तों के हिसाब से कैदियों की एक सूची बनाते हैं, जिन्हें चुनाव समितियों को भेजा जाता है। चुनाव समिति मतलब सिलेक्शन कमिटीज को भेजा जाता है। ये समितियां प्रत्येक केस को देखती हैं तथा अंतिम चुनाव करती हैं। खुली जेलों में रखने की औसत अवधि 2 से 3 वर्ष की ही रखी जाती है। मतलब एक कैदी को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वर्ष के लिए ही खुली जेल में रहने का मौका प्रदान किया जाता है। अब हम आते हैं इसके अगले सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे खुली जेलों के उद्देश्य और उसकी महत्ता पर। इसमें हम कुल 10 पॉइंट्स में इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है
वह यह है कि खुली जेलें परंपरागत जेलों से भीड़ भाड़ की समस्या को कम करने का साधन है। वर्तमान में एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2015 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जेलें कई राज्यों में अपनी क्षमता से दुगने से अधिक कैदियों को रखने के लिए बाध्य है। जैसे कि दादर नगर हवेली में यह 276.7% यहाँ पाया गया है, मतलब 2.5 गुना से भी अधिक। छत्तीसगढ़ में ये 233.9% पाया गया है। दिल्ली में 226.9% पाया गया। ये डेंसिटी बताया हमने कि क्षमता से कितनी अधिक वहाँ पर कैदी रखे जाते हैं। सुमिता चक्रवर्ती के बिहार की जेलों में भीड़ भाड़ संबंधी अध्ययन में एक रोचक विवरण मिलता है, जिसमें कैदियों को इतनी भी जगह नहीं मिलती कि वे लेट कर नींद ले सकें। वे खड़े खड़े ही नींद लेने को बाध्य हैं तथा गिर न जाएं, इसलिए खुद को सलाखों से भी बांध लेते हैं। कितनी विकट स्थिति है बिहार के जेलों में, जहाँ की खड़े खड़े नींद लेना पड़ता है और कैदी गिर न जाए इसलिए अपने आप को जो है रॉड्स के साथ जो है बांध लेते हैं। दूसरा, खुली जेलों का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि इसके माध्यम से वे अच्छे आचरण को पुरस्कृत कर पाते हैं। फलतः परंपरागत जेलों में अच्छे आचरण हेतु एक संदेश पहुंचता है। तीसरा, खुली जेलें कैदियों के लिए अपने पैर पर खड़े होने के लिए प्रशिक्षण स्थल का कार्य करती है, ताकि रिहाई के बाद असुविधा नहीं हो। चौथा, प्रारंभिक खुली जेलें सरकारी कार्यों जैसे कि नहर बनाना, बांध बनाना इत्यादि के लिए शुरू की गई थी और इसे एक अस्थायी और भरोसेमंद श्रम आपूर्ति का साधन माना जाता था। पांचवा, यह लंबी अवधि की सजा भोग रहे कैदियों को कुंठा से बचाती है तथा उनमें आशा का संचार करती है। छठा, जेलों के अंदर प्राप्त किए गए प्रशिक्षण को कार्य रूप देकर बाजार में यह कुशल श्रम की आपूर्ति को भी बढ़ाता है। सातवां, खुली जेलें कैदियों की अंतिम रिहाई के संबंध में फिटनेस की परख का भी स्थल है। यहाँ के सफल और सकारात्मक व्यवहार के आधार पर ही कैदियों को अंतिम तौर पर रिहा कर दिया जाता है। आठवां, कुछ खुली जेलें जैसे मध्य प्रदेश का होशंगाबाद एक कैदी को परिवार के साथ रहने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है। नौवां, खुली जेलों की संचालन लागत काफी कम आती है, जिससे सरकारी बोझ कम आता है। राजस्थान में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि जयपुर केंद्रीय जेल का खर्च सांगनेर खुली जेल की तुलना में प्रति कैदी 14 गुना अधिक है। यहाँ पाया गया है कि सांगनेर जो खुली जेल है वहाँ प्रति कैदी जो खर्च है वह 500 रुपया आता है, जबकि जयपुर केंद्रीय जेल में यह खर्च जो है 7,094 रुपया आता है, जो लगभग 14 गुना ज़्यादा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि खुली जेलें जो है सरकार के लिए भी कितना किफ़ायती है, कितना कम खर्च में जो है खुली जेलें संचालित हो जाती हैं। और लास्ट है एस घोष, जिसके नाम की चर्चा हमने पहले भी की है। एस घोष ने 1991 में उत्तर प्रदेश के 2 खुली जेल मिर्जापुर और सितारगंज के 200 कैदियों के अध्ययन के आधार पर खुली जेलों की महत्ता को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रेखांकित किया है। इन्होंने पाया कि यहाँ के कैदी अन्य कैदियों तथा कर्मचारियों के साथ उच्च समायोजन दर्शाते हैं। उनमें खुद के प्रति सकारात्मकता तथा सह कैदियों के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित रूप में देखा गया है। उनमें चिंता, असुरक्षा तथा अपराध की अनुभूति काफी कम पाई गई है। उच्च अधिकारियों के साथ सहयोग भी अधिक पाया गया है। समाज के प्रति भी उनका रुख सकारात्मक पाया गया। उपरोक्त विवेचन यह स्पष्ट करता है कि कैदियों के पुनर्वास और सुधार के लिए खुले जेलों की उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण है, परंतु फिर भी भारत में खुली जेलें अभी भी शैशवावस्था में है। इसके लिए सरकारी उपेक्षा के साथ साथ केंद्र राज्य का असामंजस्यपूर्ण संबंध भी उत्तरदायी रहा।
अब हम आते हैं इस ऑडियो कंटेंट के लास्ट सेगमेंट में, जिसमें हम खुली जेलों से संबंधित जो कंटेम्प्ररी सिचुएशन है अर्थात समकालीन दशा है, उसका भी कुछ चित्र खींचने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 1382 परंपरागत जेलों की तुलना में खुली जेलों की संख्या 63 है, जिसमें अधिकतम 5370 कैदी ही रखे जा सकते हैं। यहाँ परंपरागत जेलों की दशा के अध्ययन हेतु अनेकों समितियों तथा अध्ययन दलों का गठन स्वतंत्रता पश्चात से अब तक किया जा चुका है। उनकी सिफारिशें आंशिक रूप से ही लागू हो पाई हैं तथा जेलें अभी भी भीड़, भ्रष्टाचार और अराजकता का पर्याय बनी हुई है। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी खुद इस संबंध में संज्ञान लिया है तथा आवश्यक निर्देश केंद्र तथा राज्यों को भी जारी किया। भारत में खुली जेलों के संबंध में एक हालिया प्रमाणिक शोध रिपोर्ट जो राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा 26 नवंबर 2017 को नेशनल लॉ डे के अवसर पर जारी की गई थी, ने खुली जेलों की समकालीन दशा को प्रकाश में लाया है। इस अध्ययन से जुड़ी एक सदस्य सुमिता चक्रवर्ती और गौरव अग्रवाल ने कहा है कि जेलों में बंद 90% कैदी आदतन अपराधी नहीं है तथा आकस्मिक परिस्थितियों में अपराध किया होता है। ऐसे सभी कैदियों को आदतन कैदियों से अलग खुली जेलों में रखा जाना चाहिए। इनकी रिपोर्ट खुली जेलों की न सिर्फ महत्ता को बताती है बल्कि पारंपरिक जेलों की दुर्व्यवस्था की भी चर्चा करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुली जेलों ने राजकोष पर वित्त भार को कम किया है, दूसरा कारागारों में भीड़ भाड़ को कम किया है तथा तीसरा समाज से कटे छटे व्यक्तियों जिनमें कानून के प्रति घृणा पाई जाती है को मुख्य धारा में लाकर सामाजिक ताने बाने को मजबूती प्रदान की है। राजस्थान से संबंधित उपयुक्त शोध रिपोर्ट तथा संजय दत्त द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई जनहित याचिका तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त फीडबैक पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 17 तथा 8 मई 2018 को एक न्यायादेश जारी किया, जिसमें राज्यों को कहा गया है कि वे अपने अपने राज्यों में स्थित खुली जेलों का विस्तार करें तथा स्थापित क्षमता का संपूर्ण उपयोग करें। विदित हो कि अभी खुली जेलें अपनी स्थापित क्षमता के 30% का ही उपयोग कर रही हैं। न्यायादेश में हर जिले में एक से अधिक खुली जेलें स्थापित करने को भी कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी दी है कि एक कैदी को उसी दिन से पुनर्वास सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जिस दिन वह पहली बार जेल में दाखिल होता है, न कि सजा के आखिरी वर्ष में। जस्टिस मदन लोकूर एवं जस्टिस दीपक गुप्ता के इस फैसले में कहा गया है कि अब सभी राज्य खुली जेलों के सिद्धांत को गंभीरता से अध्ययन करें और इसे अमल में लाएं। प्रसिद्ध जेल सुधार विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा ने मार्च 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायादेश के अनुपालन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि प्रशासनिक स्तर पर जेलें राज्यों के अधीन आती हैं। आईपीएस अधिकारी अक्सर जेलों में नियुक्त होना पसंद नहीं करते हैं और खुद जेल मंत्री भी जेलों को लेकर अगंभीर बने रहते हैं। भारत में जेलों को सुधार गृह कहा जाने लगा है, लेकिन ऐसा कहने भर से काम पूरा नहीं होता। जेलें अपराधियों के लिए बड़े अपराधी बनने का वर्कशॉप भी बनती रही हैं। विचाराधीन, सजा याफ्ता और आदतन कैदियों को अलग अलग रखने का प्रावधान नहीं किए जाने से जेलें बाहरी दुनिया के लिए खतरे का कारक बनती हैं। जेलें एक टापू की तरह संचालित होती हैं और सन्नाटे में पलती हैं। जेल से बाहर आने पर कैदी फिर अपराध की दुनिया में न लौटे, इसे सुनिश्चित करने के लिए उन सभी संस्थाओं को संकल्प लेना होगा जिनकी यह जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक रास्ता खोला है तथा खुली जेलों को लेकर एक सकारात्मक माहौल भी बनने लगा है। तो अब मैं इस ऑडियो कंटेंट को यहीं पर रोकूंगा और मुझे लगता है कि आपको
खुली जेल के बारे में काफ़ी जानकारी मैंने दे दी है। तो स्टूडेंट्स, ये ऑडियो कंटेंट जो है मैं समझता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।